राजस्थान वाला फील चाहिए पहाड़ों पे? आ जाओ, बता देता हूँ कैसे मिलती है भाई। कमल का घर का बनाया भागसू मैक्लोडगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। मैक्लोडगंज से आपको जिस भी कन्वेंस से आए हो वो सीधा आपको मार्केट तक ड्रॉप कर देगी। वहाँ से आगे अराउंड 2.5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है वाटरफॉल तक का। थोड़ा स्लिपरी पाथ होता है तो स्पोर्ट शूज जरूर पहनना, कंफर्ट के लिए बेस्ट रहेगा। ऊपर तक रास्ते में छोटी छोटी कैफेज और मैगी पॉइंट्स मिलते हैं, तो चाय पानी या स्नैक्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। चलो फिर चलते हैं इस सफ़र में, जहां आगे और भी मज़ा और भी फन एक्टिविटीज़ हमारे लिए इंतजार कर रही है। भागसू वाटरफॉल भागसू मंदिर के बिल्कुल पास है। यहाँ का पानी मंदिर से निकलता है, इसलिए लोग इसे पवित्र मानते हैं। ये वाटरफॉल लगभग 30 फीट ऊंचा है और बारिश के टाइम जब फुल फ्लो में होता है ना, तो लगता है जैसे पहाड़ रो रहे हो खुशी के आंसू से। लोकल्स कहते हैं जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ थोड़ा ठंडा पानी नहीं बल्कि एक सुकून लेकर जाता है। एक बात बताऊं, हम भागसू वाटरफॉल के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा परिवार मिला और वो इतना प्यारा गाना गा रहे थे कि हम भी खुद को उनके साथ गाने से रोक नहीं पाए। वो पल एकदम रॉ, एकदम दिल से। ओ पिया प्यारी आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार गाता हूँ, बट गाना और भैया की वॉइस, आई लव्ड इट। कमल का घर का बनाया 5 तत्वे की पूरी 9-10 मास फूल निकाला गे 9-10 मास फूल निकाला गे मूर्ख मेली कीनी चदरियां झीनी रे झीनी हेरा अचानक लगता है जैसे भगवान खुद मेहरबान हो गए। पहाड़ों का नेचर होता ही ऐसा है, कभी धूप कभी हल्की सी बारिश, और उस पल हम लिटरली क्लाउड्स को महसूस कर रहे थे। एक ऐसा लम्हा जिसे सिर्फ एक ही शब्द में कहा जा सकता है, दैट इज अनइमेजिनेबल। भागसू वाटरफॉल की एक छोटी सी कहानी है। कहानी शुरू होती है राजा भागसू से, जिनके राज्य में कभी भयानक सूखा पड़ गया था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। तब राजा भागसू निकले एक पवित्र झील की तलाश में, नाग दल लेक, जो खुद नाग देवता की थी। कहा जाता है राजा भागसू ने उस झील का पानी चुरा लिया, पर जब नाग देवता को पता चला तो उन्होंने राजा से युद्ध किया। उस युद्ध में राजा के कुमंडलू, यानी जिसमें पानी होता है, यही पहाड़ों के बीच गिर गया, और उसी पल जहां पानी गिरा वहीं से एक स्रोत निकला, एक पवित्र झरना, जिसे आज हम कहते हैं भागसू वाटरफॉल। राजा भागसू ने अपनी गलती मानी और नाग देवता से माफी मांगी। नाग देवता ने उन्हें माफ भी कर दिया और कहा ये पानी अब हमेशा लोगों के हित के लिए बेहतर रहेगा। इसी के बाद यहाँ बनवाया गया भागसू मंदिर, जो भगवान शिव और नाग देवता दोनों को समर्पित है। कहते हैं ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इसके पास का पवित्र कुंड आज भी लोगों को शुद्ध और शांत कर देता है।
आज भागसू सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, एक कहानी है श्रद्धा, माफी, प्रकृति से मिलने की, जहाँ हर बूंद आपको याद दिलाता है कि जब भगवान चाहे तो पत्थरों से भी पानी निकल आता है। ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग था, पर हर कदम पर हवा, पत्थर और ट्रीज का कॉम्बिनेशन इतना मेस्मराइजिंग था कि थोड़ी सी भी थकान फील नहीं हुई। और एक मोमेंट था जो हम कभी नहीं भूलेंगे, पहाड़ों पे कुल्फी। सीरियसली उस मोमेंट ने पूरा सफर को और भी एंजॉयबल और फन बना दिया था। और एक चीज जो यूनिक लगी, वहाँ एक बड़ा सा चेंज करके लिखा था जिसमें प्लास्टिक्स और रिसाइकल के बारे में मैसेज दिया गया था। ये सच में एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर था, हमें अपने आसपास का प्लेस क्लीन रखना चाहिए। थोड़ी देर हमने फोटोशूट भी किया और तब तक हमने मैगी और चाय ऑर्डर कर दी थी। अपने साथ ओस्मानिया बिस्किट्स भी कैरी किए थे, बिल्कुल परफेक्टली प्लान्ड स्नैक मोमेंट। ट्रैक के बीच में जब हम देखते थे, हर एंगल से वाटरफॉल अलग अलग लग रहा था। कभी जेंटल स्ट्रीम, कभी रोरिंग कास्केड, पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी और उनका अनटच्ड फीलिंग सच में दिल को छू देता। 1969 में दलाई लामा ने इस पवित्र स्थल का निर्माण करवाया और तब से टेकचेन शोलिंग टेम्पल तिब्बत की आत्मा का घर बन गया। यहाँ के मंदिरों, स्तूपाओं और प्रार्थना के सुरों में एक अलग ही रोशनी महसूस होती है। ये गोल्डन बुद्ध स्टैचू अपने काम एक्सप्रेशन के साथ एक अलग ही सुकून देता है। पीछे के इंट्रिकेट डिजाइन और वार्म लाइट मिल के पूरा मंदिर एक डिवाइन ग्लो से भर देता है। ये है अवलोकितेश्वर, कंपैशन की बोधिसत्व, जिनके मल्टीपल आर्म्स और फेसेस दिखाते हैं उनकी इनफाइनाइट पावर हर जरूरतमंद तक पहुंचने की। सिल्वर गोल्ड टोन्स, फाइन ज्वेलरी और वो काम एक्सप्रेशन सब मिलके एक डिवाइन ऑरा क्रिएट करते हैं। ये है गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिपोंशे भी कहा जाता है। वो सेंट जिन्होंने 8th सेंचुरी में बुद्धिज्म को तिब्बत तक पहुंचाया। उनका गोल्डन रूप, काम फेस एंड पीछे छोटी छोटी बुद्ध मूर्तियां सब मिलके एक पवित्र शांति का एहसास जगाती हैं। हर एक नजर, हर एक डिटेल एक कहानी कहती है भक्ति की, समय के पार की बुद्धिमता की। एक ही शांति से लेकर सबके दिव्य रूप तक ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक सफर है। एक सफर जो शांति से सिखाता है, आश्चर्य जगाता है और बुलाता है आपको रुकने, सांस लेने और हर पल में पवित्र अनुभव करने के लिए। यहाँ हम मिले कुछ ऐसे लोगों से जो हंस रहे थे, पर उनके चेहरे पे शांति और दिल में सुकून था। एक पल जो बस याद रह जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस प्रेयर व्हील घुमाते हो, दिल से मांगी हुई हर इच्छा पूरी हो जाती है। बस यही थे टेकचेन शाओलिंग टेम्पल की पीसफुल वाइब्स। अगला स्टॉप थोड़ा अलग, थोड़ा फन होने वाला है। ये है धर्मशाला का HPCA स्टेडियम। 1457 मीटर की ऊंचाई पर हिमालयन के बेहतरीन नज़ारों के बीच बसा हुआ है। 2003 में एस्टेब्लिश हुआ और 2013 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला ODI मैच यहाँ हुआ।
2017 में स्टेडियम ने टेस्ट मैच का डेब्यू किया जहां इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फेस किया। स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 23,000 लोगों की है और यहाँ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस होस्ट कराए जाते हैं। यहाँ मॉडर्न फैसिलिटीज है, इंडोर स्टेडियम, जिम, प्रैक्टिस नेट्स, कॉर्पोरेट बॉक्सेस और एक होटल भी। और धौलाधार माउंटेन्स की ब्रेथ टेकिंग बैकड्रॉप और फ्रेश माउंटेन एयर हर विजिटर और हर प्लेयर के लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। टेस्ट मैच चल रहा था, किसकी जीत थी ये हमें नहीं पता, लेकिन हर पल, हर शोर, हर चीयर्स एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। सच कहूं, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। ये उन जगहों में से एक है जिसे भूल कर भी नहीं भूला जा सकता। पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां हवा भी वीरता की कहानी सुनाती है। ये है स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला। ये जगह समर्पित है उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 3 ऊंचे ग्रेनाइट के पिलर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का प्रतीक है, जिन पे उन शहीदों के नाम लिखे हैं। हर नाम एक कहानी है। पाइन और देवदार के पेड़ों से आती ठंडी हवा एक अजीब सी शांति का एहसास देती है, और जब तिरंगा हल्की हवाओं में लहराता है तो दिल क्या उठता है। ये सिर्फ मेमोरियल नहीं, एक रिमाइंडर है कि वीरता और देशभक्ति अमर होती है। और यहाँ खड़े होते ही दिल अपने आप सैल्यूट कर देता है उन सब को जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। धर्मशाला के स्टेट वॉर म्यूजियम को अगस्त 2017 में इनॉग्रेट किया गया था, एक ट्रिब्यूट उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने हिमाचल और देश के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। ये म्यूजियम 2190 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसका निर्माण लगभग 10 करोड़ रुपए में हुआ। म्यूजियम के बाहर आपको जनरल जोरावर सिंह की मूर्ति और म्यूरल्स दिखाई देंगे जो उन्हें और दूसरे वीर जवानों से के हीरोइक डीड्स को याद दिलाता है। मौसम में हल्की ठंडक थी जिससे घूमने का मजा और बढ़ गया था, और इस पे 4 चांद लगा दिया पहाड़ों वाली चाय, द हिमालयन ब्रू। हम दिल्ली वालों को तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, और यहाँ पहाड़ों की ठंडी हवा के साथ वो एक कप चाय दिल को छू गई। वहीं रुककर हमने भी लिया एक सिप सुकून का, पहाड़ों के बीच एक परफेक्ट पॉज। चाय पीने के बाद अगला स्टॉप और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे सफ़र के साथ। कुछ नया, कुछ खूबसूरत आने वाला है।